मैं जन जन में, मैं घर घर में, मैं जन जन में, मैं घर घर में, मैं धरती पर, मैं अंबर में, मैं माता की हर सांस में हूँ, मैं पिता के हर उच्छ्वास में हूँ, मैं बहनों की हर वास में हूँ, मैं भाई के विश्वास में हूँ, मैं भाई के विश्वास में हूँ, मैं प्रेम जड़ित परिभाषा हूँ, मैं दुनिया की अभिलाषा हूँ, मैं प्रेम जड़ित परिभाषा हूँ, मैं दुनिया की अभिलाषा हूँ, मैं भ्रमरों में, मैं फूलों में, मैं कांटों में, मैं सूलों में, मैं बच्चों की किलकारी में, मैं फूलों की फुलवारी में, मैं सागर की हलचल में हूँ, मैं नदियों के कल कल में हूँ, मैं नदियों के कल कल में हूँ, मैं कलियों के हर रूप में हूँ, मैं सुबह सुबह की धूप में हूँ, मैं सुबह सुबह की धूप में हूँ, मैं सुबह सुबह की धूप में हूँ। क्या बात है? तो तुम अधियारों के सौदागर, तुम अधियारों के सौदागर, मैं जग ज्योतित करने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं, वाह भूषण जी वाह वाह वाह, आलोक नहीं मिटने वाला। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। दूसरा चित्र आप देखें कि मैं प्रेयसी के अनुराग में हूं, वाह, कि मैं प्रेयसी के अनुराग में हूँ, मैं ऋषियों के तप त्याग में हूँ, मैं ऋषियों के तप त्याग में हूँ, मैं अवधपुरी में राम राम, मैं वृंदावन में श्याम श्याम, मैं वृंदावन में श्याम श्याम, मैं महामुनि उपकारी हूँ, मैं महामुनि उपकारी हूँ, मैं चक्र सुदर्शनधारी हूँ, मैं चक्र सुदर्शनधारी हूँ, मैं चक्र सुदर्शनधारी हूँ, मैं चक्र सुदर्शनधारी हूँ, मैं सत्यनिष्ठ सन्यासी में, मैं सत्यनिष्ठ सन्यासी में, मैं वृंदावन में काशी में, मैं वृंदावन में काशी में। तो तुम रावण की प्रिय लंका हो, तुम रावण की प्रिय लंका हो, मैं उसे दहन करने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला। और अंतिम चित्र देखें, मैं ऐसे ही छोटी छोटी बात करूंगा आपके बीच, देखें आप कि मैं कण कण का अनुरागी हूं, कि मैं कण कण का अनुरागी हूँ, मैं स्वयं बहुत बड़ भागी हूँ, मैं स्वयं बहुत बड़ भागी हूँ, मैं धर्म अर्थ मैं मोक्ष काम, मैं धर्म अर्थ मैं मोक्ष काम, मैं स्वर्ग और वैकुंठ धाम, मैं स्वर्ग और वैकुंठ धाम, मैं सामवेद के गान में हूँ, मैं सामवेद के गान में हूँ, मैं राधा के मुस्कान में हूँ, मैं राधा के मुस्कान में हूँ, मैं ही उत्तर मैं ही सवाल, मैं ही उत्तर मैं ही सवाल, मैं ही कालों का महाकाल, मैं ही कालों का महाकाल, मैं व्यक्त नहीं अव्यक्त नहीं, मैं व्यक्त नहीं अव्यक्त नहीं, मैं पीड़ा से संतप्त
नहीं, मैं पीड़ा से संतप्त नहीं। मुझ में लय हो जाता जहान, मुझ में लय हो जाता जहान, मुझसे फिर होता नौ विहान, मुझसे फिर होता नौ विहान, मुझसे फिर होता नौ विहान। तो तुम पीड़ा के संवाहक हो, तुम पीड़ा के संवाहक हो, मैं उसे समन करने वाला। आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं मरने वाला। बहुत अच्छा भूषण जी, वाह वाह। अरे अरे हुजूर, अभी तो आपने बहुत प्यास जगा दी है और उससे तृप्त करना भी आप ही का कर्तव्य है। आदरणीय विधायक जी बैठे हुए हैं, मैं थोड़ी देर के लिए जो भी राजनेतागण यहाँ बैठे हों, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ थोड़ी देर के लिए वो अपनी पार्टी को छोड़ करके हिंदुस्तानी होकर के मेरी कविताओं को सुने। वाह 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 वाह। तब मेरी कविताएं आपको आनंद देंगी। मैं लगभग 76-77 वर्ष से इस देश को देख रहा हूं और जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे दिखाई दिया आज तक, छोटी छोटी बात कह रहा हूं। देखें आप कि वो तपती धूप में कुम्हला गए हैं, वो तपती धूप में कुम्हला गए हैं, हमारे प्रश्न से घबरा गए हैं। क्या बात है। हमारे प्रश्न से घबरा गए हैं और चढ़ाओ फूल माला, उतारो आरती तुम, वो संसद से सड़क पर आ गए हैं, वो संसद से सड़क पर आ गए हैं। बहुत अच्छा। वो संसद से सड़क पर आ गए हैं। और देखिए 2023 है, 24 आने वाला है। मैं बिल्कुल 4 पंक्तियां कह रहा हूं। देखें आप, जो मैं देख रहा हूं, भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन मैं व्यक्त कर रहा हूं। देखें आप, कुछ ही दिन है अपने घर में दंगल होने वाला है। वाह। भूमिका बन रही है कि कुछ ही दिन है अपने घर में दंगल होने वाला है और सुरभित अपना प्यारा उपवन जंगल होने वाला है। सुरभित अपना प्यारा उपवन जंगल होने वाला है। तो किसका किसका नाम गिनाऊं, सभी खून के प्यासे हैं। लगता हिंदुस्तान हमारा पागल होने वाला है। लगता हिंदुस्तान हमारा पागल होने वाला है। और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। मैं चाहता क्या हूं, एक रचनाकार होने के नाते, कुछ पंक्तियां जोड़ने वाले के होने के नाते मैं चाहता क्या हूं कि है अंधेरा घना रोशनी चाहिए, है अंधेरा घना रोशनी चाहिए और दर्द जो पी सके रागिनी चाहिए। दर्द जो पी सके रागिनी चाहिए। तो जान दे दे जो हंस के वतन के लिए,
के लिए हौसले से भरा आदमी चाहिए, हौसले से भरा आदमी चाहिए। और इन 76 वर्षों में आपने इस देश को क्या दिया और दिल्ली ने आपको क्या दिया। मैं पूरे 76 वर्ष की बात कर रहा हूं कि दर्द होता रहा, छटपटाते रहे, कि दर्द होता रहा, छटपटाते रहे, और आईने से सदा चोट खाते रहे, आईने से सदा चोट खाते रहे। तो वो वतन बेचकर मुस्कुराते रहे, वो वतन बेचकर मुस्कुराते रहे। हम वतन के लिए सर कटाते रहे, हम वतन के लिए सर कटाते रहे। और इतना शांतिपूर्ण ढंग से यह समारोह चल रहा है। आप कभी आपने सोचा है कि इतना शांतिपूर्ण ढंग से इस हिंदुस्तान में यह समारोह चल रहा है। और यही नहीं, पूरे देश में न जाने कितने समारोह चल रहे हैं। लेकिन उसके पीछे का कारण जो मैं समझता हूं वो ये है कि हमारे आपके घर के बच्चे जहां माइनस टेम्परेचर है सियाचिन में, वहां भी 24 घंटे हथियार लेकर के पहरा दे रहे हैं। और एक तरफ जहां हाई टेम्परेचर है जैसलमेर में, वहां भी 24 घंटे हमारे आपके घर के बच्चे पहरा दे रहे हैं। मैंने कैसे ही एक जवान से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। उसने जो कहा उसकी बात पहुंचाता हूं, आप सबको समर्पित है। देखिए, एक जवान की ओर से, मेरी ओर से नहीं, एक जवान की ओर से, कि सरहदों पे टहल रहे हैं तेरी खुशी के लिए, कि सरहदों पे टहल रहे हैं तेरी खुशी के लिए, और तपती राहों पे चल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। तो देश की आन बान जिंदा रहे इसके लिए, बर्फ के घर में गल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। जरा जोरदार तालियां तो बनती हैं। ऐसा लग रहा है आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं या तो मोरारी बापू की कथा हो रही है। एक अंतिम मैं इशारा समझ गया और मैं एक अंतिम बात अपनी कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। मेरी एक किताब है जिसका नाम है भगत सिंह की चिट्ठी। बहुत सारी चिट्ठियां हैं उसमें, एक चिट्ठी मैं आपको अर्पित करता हूं। मैं मंच की गरिमा को समझता हूं क्योंकि मैंने कभी भी, मैं जिन लोगों के साथ शुरू हुआ वहां पर बहुत सारी बातें तो मंच पर हो ही नहीं सकती थी जो अब हो रही हैं। सही कहा है आपने, शब्द ज्ञान शुद्धि यज्ञ आप करा रहे हैं, तो वो सब बातें हो ही नहीं सकती रही। आदरणीय बैठ जाएं 2 मिनट के लिए आप प्लीज। तो देखें, मैं निवेदन कर रहा हूं, आज अपने देश में एक समस्या पैदा हो गई है। पहले भी आपस में झगड़े होते थे। 1 मिनट की भूमिका है, मैं जनगीतों का रचनाकार हूं, जनगीत ही सुनाऊंगा आपको।
देखें, पहले भी झगड़े होते थे, लेकिन आपस में बैठ करके हम लोग सुलह सपाटा करके फिर अमन की जिंदगी जीने लगते थे। लेकिन आज जो झगड़े हो रहे हैं, सामने वाला कहता है चुप हो जाओ वरना सुबह का सूरज नहीं देखोगे, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। कोई उग्रवादी बन के जान ले रहा है, कोई उल्फावादी बन के जान ले रहा है, कोई आतंकवादी बन के जान ले रहा है, और कोई माफिया बन के जान ले रहा है। अब इस देश पर जान देने की कोई बात नहीं करता। तो ऐसे में जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराया, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, राजन लाहिड़ी हो, अशफाकुल्ला खान हो, अगर जन्नत में बैठे हुए एक दिन ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि प्यारे भगत सिंह, अपने देश को देख रहे हो? कहा हाँ पंडित जी देख रहा हूं। कहा क्या देख रहे हो? कहा बहुत गलत दिशा में जा रहा है, तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं। कहा तुमने कुछ किया कि ऐसे ही हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे? कहा नहीं किया है ना, हमने अब एक चिट्ठी हिंदुस्तान में भूषण त्यागी के पास भेजी है, वो पूरे देश में बांट रहे हैं। हो सकता है सुनने के बाद लोगों का मन मिजाज बदले और लोग सही रास्ते पर आ जाएं, फिर देश एकता को, फिर शौर्य को और समृद्धि को प्राप्त हो। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, भगत सिंह कह रहे हैं। सारी समस्याएं जो हैं वो समस्याएं भी मैंने पात्र को जरूर इतिहास से उठाया है, लेकिन आज के संदर्भ में उठाया है कि आज अगर भगत सिंह होते तो शायद ऐसा ही कहते। लेकिन थोड़ा सा आप खुलेंगे, अच्छा लगेगा, आपका कार्यक्रम बड़ा होगा, मेरा उसमें क्या जाता है। देखें पंक्ति आप कि पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको, पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको, और हिंदुस्तानी प्यारे अपने भाई बाप को, और भारत माता ने है तुम्हें दूध पिलाया, और भारत माता ने ही आंचल में है सुलाया। तो भाइयों ने भाई का दुलार दिया है, और बहनों ने राखियों में प्यार दिया है। तो ऐसी गलती कौन अपने माता से हुई, और ऐसी गलती कौन दूजे भ्राता से हुई कि भाइयों का आप गला काटने लगे और माता का पवित्र अंग बांटने लगे। तो मांगना था मांग लेते आन चाहिए, अरे मांगना था मांग लेते आन चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। समस्याएं देखिए कि सुन रहा हूं जातियों में बट रहे हैं लोग, और धर्म संप्रदाय का जकड़ रहा है रोग, और नारे प्रांतवाद के बुलंद हो रहे, और तोड़ने के सारे छल छंद हो रहे। तो यूपी और बिहारी राजस्थानी मत कहो, अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो, अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो। तो ठाकरे से बोलो बकवास न करे, और शिवाजी की तरह हिंदुस्तान पे मरे, और पूरा हिंदुस्तान उसका गीत गाएगा, और भारत माँ की आंख का तारा हो जाएगा। तो जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए, अरे जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, अरे हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, और सुख दुख कहना है इंसान की कहो। तो जात में बटे तो भाई फूट जाओगे, और धर्म में उलझे तो साथी टूट जाओगे। अरे प्यारा हिंदुस्तान पीछे छूट जाएगा, और फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा, अरे फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा। तो इसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ गया, और चढ़ती जवानी में मैं सूली चढ़ गया। तो चढ़ती जवानी की कसम मैं दे रहा, और अपनी कुर्बानी की कसम मैं दे रहा। तो स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह
रहे हो हमें जान चाहिए, तो सुन रहा आतंकी डेरा डाल रहे हैं और भारत माँ की आबरू उछाल रहे हैं। तो नौजवानों देश के लिए आगे बढ़ो और दुश्मनों की छातियों पर पांव धर चढ़ो। अरे भारत माँ के दूध को लजाना नहीं है, अरे भले शीश कट जाए झुकाना नहीं है, अरे भले शीश कट जाए झुकाना नहीं है। तो यही जानकर हमने प्राण गंवाया और भारत माँ की गोद में मैं खेल न पाया और स्वर्ग में बैठा हूँ भारत पे निगाह है और फिर से हिंदुस्तान में आने की चाह है। अरे मुझको कश्मीर की घाटी बुला रही और गंगा के कछार की माटी बुला रही, अरे गंगा के कछार की माटी बुला रही। तो फिर प्यारे तिरंगे को सम्मान चाहिए, अरे फिर प्यारे तिरंगे को सम्मान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे। आखिरी पैरा लिखते हैं भगत सिंह, एक ऐसा यथार्थ कहते हैं, अब तो आपके सम्मुख हो गया है, मैं तो 3500 वर्षों से सुना रहा हूं, देखिए अब जग गया है कि अंत में जो कहे वो ध्यान से सुनो। अरे अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुनो और एक एक बात मेरी ज्ञान से गुनो। अरे अमूरी का किसी का भी यार नहीं है और उसको किसी मुल्क से भी प्यार नहीं है। अरे पाकिस्तान तो खुद है बारूद पे खड़ा और उसके तो अस्तित्व पर ही प्रश्न है जड़ा। अरे असली तेरा शत्रु उसका नाम चीन है और जिसको अपनी ताकत पर ज्यादा यकीन है। तो भाई मेरे चीन का गुरूर तोड़ दे और उसकी भारी ताकत का सुरूर तोड़ दे। अरे वरना मुझको स्वर्ग छोड़ आना पड़ेगा और दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। अरे दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। तो याचना यही दान चाहिए, अरे याचना यही दान चाहिए, अरे याचना यही दान चाहिए। अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए, अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए। भारत माता की, भारत माता की।